यमुना नदी से अवैध खनन लगातार जारी है और सोनीपत में यमुना नदी से करोड़ों रुपए की रेत का खनन हो रहा है। खनन माफियाओं पर अब रेत यूपी ले जाने का आरोप लगाया गया है और अवैध खनन कर रहे लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए। तो अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को यहां पर छोड़ा गया है। खबर हरियाणा में यमुना नदी से है, जहां पर अवैध खनन करने की जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जहां सोनीपत क्षेत्र के गांव पपनेरा से यमुना नदी से करोड़ों रुपए की कीमत की जो रेत है वो रेत माफिया निकालकर यूपी ले गए और गांव के सरपंच ने जब इस संबंध में एसडीएम गन्नौर को सूचना दी तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो हरकत में आए, मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम को आता देख जो अवैध खनन कर रहे थे वो लोग मौके से वाहनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। तो खनन विभाग के अधिकारियों ने मौके से पोक्लेन मशीन, हाइवा और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर मुरथल थाना ले गए हैं और राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने जब मौके पर भूमि पिमाइश की तब पता चला कि 12 से 15 एकड़ भूमि से अवैध तरीके से खनन जो है वो किया गया है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। तो गन्नौर के एसडीएम निर्मल नागर ने भी बताया है कि उनको अवैध खनन की लिखित शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर ही ये कार्रवाई जो है ये अमल में लाई गई। पपनेरा गांव के सरपंच ने एक लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि भाई जो यूपी क्षेत्र से जो हमारी यमुना की बाउंड्री लगती है, उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करके हरियाणा के क्षेत्र में से खनन अवैध खनन शुरू कर दिया है। तो इस समक्ष में माइनिंग अफसर को हमने बोला कि भाई वो एरिया अपना देख के आए, तो जिसमें उन्होंने कहा कि सर इसमें पैमाइश करानी पड़ेगी। तो पैमाइश में हमने एसओआई के जरिए हमने अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई। नायब तहसीलदार के द्वारा इसमें हमने पैमाइश करवाएगी। पैमाइश के अंदर पाया गया कि भाई लगभग 12 से 15 एकड़ जो हमारा हरियाणा का यमुना भूमि का क्षेत्र था उसमें से इन्होंने अवैध खनन कर रखा था। तो इसके समक्ष में माइनिंग ऑफिसर के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने सुबह 3 से 4 बजे के करीब में वहाँ यमुना नदी से अवैध खनन लगातार जारी है और सोनीपत में यमुना नदी से करोड़ों रुपए की रेत का खनन हो रहा है। खनन माफियाओं पर अब रेत यूपी ले जाने का आरोप लगाया गया है और अवैध खनन कर रहे लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए। तो अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को यहां पर छोड़ा गया है। खबर हरियाणा में यमुना नदी से है, जहां पर अवैध खनन करने की जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जहां सोनीपत क्षेत्र के गांव पपनेरा से यमुना नदी से करोड़ों रुपए की कीमत की जो रेत है वो रेत माफिया निकालकर यूपी ले गए और गांव के सरपंच ने जब इस संबंध में एसडीएम गन्नौर को सूचना दी तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो हरकत में आए, मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम को आता देख जो अवैध खनन कर रहे थे वो लोग मौके से वाहनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। तो खनन विभाग के अधिकारियों ने मौके से पोक्लेन मशीन, हाइवा और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर मुरथल थाना ले गए हैं और राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने जब मौके पर भूमि पिमाइश की तब पता चला कि 12 से 15 एकड़ भूमि से अवैध तरीके से खनन जो है वो किया गया है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। तो गन्नौर के एसडीएम निर्मल नागर ने भी बताया है कि उनको अवैध खनन की लिखित शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर ही ये कार्रवाई जो है ये अमल में लाई गई। पपनेरा गांव के सरपंच ने एक लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि भाई जो यूपी क्षेत्र से जो हमारी यमुना की बाउंड्री लगती है, उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करके हरियाणा के क्षेत्र में से खनन अवैध खनन शुरू कर दिया है। तो इस समक्ष में माइनिंग अफसर को हमने बोला कि भाई वो एरिया अपना देख के आए, तो जिसमें उन्होंने कहा कि सर इसमें पैमाइश करानी पड़ेगी। तो पैमाइश में हमने एसओआई के जरिए हमने अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई। नायब तहसीलदार के द्वारा इसमें हमने पैमाइश करवाएगी। पैमाइश के अंदर पाया गया कि भाई लगभग 12 से 15 एकड़ जो हमारा हरियाणा का यमुना भूमि का क्षेत्र था उसमें से इन्होंने अवैध खनन कर रखा था। तो इसके समक्ष में माइनिंग ऑफिसर के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने सुबह 3 से 4 बजे के करीब में वहाँ